तो महाराज अब राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे वराह अवतार के बारे में बताइए, भगवान ने यह अवतार क्यों लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास शाम का समय था, पुत्र की कामना से या संतान की कामना से आती है कि उन्हें संतान चाहिए। पति ने कहा यह समय सही नहीं है, हर चीज के लिए समय दिया गया है, ये समय पूजा पाठ का समय है, शाम का समय पूजा पाठ का समय होता है। क्यों? 2-3 कारण हैं। पहला कारण, हमारे हिंदू समाज में इस समय को जो शाम का समय होता है 5:30-6 बजे का समय, इसको हिंदू समाज में गोधूली बेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये तब बनाया गया था जब श्री कृष्ण गैया चराते थे। इस समय वो गैया चराकर घर लौटते थे, तो गैयाओं के पांव से जो धूली उड़ती थी उस समय को मान लिया गया था गोधूली बेला। अब वो घर लौटते थे तो घर लौटते यशोदा मैया उनका लाड़ चाव करती थी, उनको भोजन खिलाती थी। हम भी आरती करते जब शाम की भगवान को भोग लगाते हैं, तो इस समय माना जाता है कि भगवान जो घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं कि भगवान घर लौट रहे हैं काम से अपने, तो घर लौटेंगे तो आपका काम है आप उनका लाड़ चाव करें, उनको भोग लगाएं। तो पहला कारण है इस समय पूजा पाठ करना चाहिए। दूसरा, इसी समय महादेव जी और पार्वती माता पृथ्वी की परिक्रमा करने निकलते हैं रोजाना। इस समय इसीलिए माना जाता है घर में पूजा पाठ का माहौल होना चाहिए, या इस समय पूजा जरूर होनी चाहिए घर में। तो पति ने कहा यह समय पूजा पाठ का है, इस कार्य के लिए यह समय उचित नहीं है। पत्नी ने बहुत जिद करी तो बिना मन से उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके फिर से पूजा पाठ में लग जाते हैं। पत्नी ने सोचा पति नाराज हो गए, तो जाकर कहती है कि आप नाराज क्यों हो रहे, मैंने जो किया आपके लिए किया, आपके संतान होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा, आप जैसा तेजस्वी पुत्र होगा आपके। उन्होंने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। देखिए, जो भगवान की बातों को सच मानते हैं, कई बार ऐसा होता है बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो हमें समझ ही नहीं आती, कि हमने ऐसे संस्कार दिए नहीं, घर में ऐसा माहौल नहीं है, फिर भी उनमें कुछ गलत आदतें लग जाती हैं। वो समय का होता है। इस समय उन्होंने कहा कि हमने गलत समय में कार्य किया है तो उसका गलत परिणाम हमें मिलेगा। कैसा परिणाम? बच्चे होंगे, एक नहीं 2 होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन महादुष्ट होंगे। और दुष्ट भी मतलब कोई बदमाशों वाले नहीं, राक्षस होंगे। बड़े बड़े राक्षसों में उनका नाम लिया जाएगा। और वो 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कौन सी माता चाहेगी उनके बच्चे ऐसे हो? खूब रोने लग जाती है। मैंने ऐसी कोई गलत भावना से कार्य नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने संतान चाहती थी। रोने लगती है, प्रायश्चित करती है। तब उन्होंने कहा अब इसको तो नहीं टाल सकते, पर क्योंकि तुमने अपनी गलती मानी है तो तुम्हारे जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बालक होगा लेकिन बड़े बड़े भक्तों में उसका नाम लिया जाएगा। और वो कौन थे? भक्त प्रहलाद। उनके पौत्र भक्त प्रहलाद बनते। तो महाराज, अब राक्षसों को पैदा करना है आसान कार्य तो नहीं है। अब एक बच्चा अगर जन्म लेता है कितना समय लगता है, कितने महीने तक एक माता गर्भ धारण करती है? 9 महीने। दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। 100 वर्ष। 100 वर्षों बाद 2 विचित्र पुत्र पैदा होते हैं। विचित्र कैसे? अस्त्र शस्त्र लिए पैदा होते हैं, और पैदा होते ही विशाल रूप को धारण कर जाते हैं, राक्षसों का रूप ले लेते हैं। उसमें से हिरण्याक्ष समुद्र की विशालता देखते हैं, तो उसको पहले के समय अगर किसी को आप देखते थे कि ये बहुत शक्तिशाली है और आप अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, तो आप उसे युद्ध के लिए ललकारते थे। अगर वो हार गया तो उसका पूरा राज्य आपका, आप हार गए तो आपका राज्य उनका। तो
समुद्र की विशालता देखकर वो समुद्र को ललकारते हैं, या तो ये मेरा होगा या मुझसे युद्ध करो। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा, उससे युद्ध करें। समुद्र को पता था उसे लेने भगवान आए। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रचना का कार्य होता है, लेकिन रखे कहाँ? तो भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटे से बराह का अवतार ग्रहण करते हैं और सीधा समुद्र के अंदर जाते हैं, अपना रूप बढ़ाते हैं और अपने मुख के ऊपर पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष रोकते हैं, इसे ले जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है।